5 साल में ऐसे आईपीओ जहां पर भारी मुनाफा कमाया निवेशकों ने या शेयर का दाम बहुत ऊपर चला गया, उनकी भी बात कर रहा हूं मैं। और अब ऐसे कुछ नाम आपको बता दें, एवेन्यू सुपरमार्ट्स जिसका लिस्ट प्राइस 604 रुपये था, लेकिन 1300% से ज़्यादा का उस पर मुनाफा हो चुका है। 14 सितंबर के आंकड़े हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज ये भी 1200% से ज़्यादा उछाल ले चुका है अपने लिस्ट प्राइस से अब तक। इंडियन रेलवे केटरिंग या IRCTC का स्टॉक जो 644 रुपये पर लिस्ट हुआ था, 1000% का इसमें मुनाफा मिला है। तो यहाँ पर क्या बात रही, क्यों मुनाफा हुआ? वो एक बेहतरीन कंपनी है जो कि बेहतरीन तरीके से चलाई जा रही है और अभी वो कंपनी छोटी है। जिस तरह से चलाई जा रही है उससे ये लगता है कि ये कंपनी अभी खाली अलग अलग शहरों में अगर जाती जाएगी और ये डीमार्ट के अपने सुपर स्टोर अगर सेटअप करती जाएगी तो बाज़ार का बहुत बड़ा भाग और जिस तरह के मार्जिन पे है ये। लेकिन अभी भी मुझे हैरानी है कि ये जिस दाम पे अभी भी ये शेयर बिक रहा है ये शायद बहुत ज़्यादा है। कुछ तो इसमें से सरकारी कंपनियां भी हैं धीरे। नहीं, सरकारी कंपनियां भले ही हो लेकिन वो सरकारी कंपनियां नहीं है, वो मोनोपोली हैं। अगर आपको रेलवे का टिकट खरीदना है तो आपको IRCTC के पास जाना ही पड़ेगा, उसकी आमदनी निश्चित है। लेकिन आपको नहीं भूलना चाहिए कि एक मोनोपोली के बहुत सारे खतरे भी होते हैं। हमें याद है कि सरकारी मोनोपोली को हिलने में बड़ा कम समय लगता है और वो मोनोपोली भी कई बार कंज्यूमर के प्रेशर की वजह से ख़त्म हो जाता है। तो लोगों को इसके बारे में चिंतित होना चाहिए। और लेकिन एक चीज़ जो कि नहीं भूलना चाहिए कि इन्हीं कंपनियों की वजह से दूसरे IPO में लोग उत्साहित होकर पैसा लगाएं। बिल्कुल, मैं यही पूछना चाह रहा था कि कहीं तो IPO में 1000 गुना पैसा बढ़ जा रहा है इसी उम्मीद में लोग, लेकिन कहीं डूब जा रहा है 195% नीचे। तो क्या करना है हमें IPO में? इससे आपको सबक लेना चाहिए कि जब तक कंपनी मुनाफा नहीं कमाए या उसके मुनाफे के बारे में आपको उम्मीद पक्की नहीं हो और उसके कारण आपको नहीं पता हो, क्योंकि ये सारे प्रॉफिटेबल IPOs की कहानी एक ही है। ये कंपनियां बढ़ेंगी, ये कंपनियां मुनाफा कमाती हैं, जितनी बढ़ेंगी उनका मुनाफा और बढ़ेगा, बल्कि और शायद उसका रफ्तार बढ़ जाए क्योंकि इनके मार्जिन स्केल के साथ और बढ़ते जाएंगे। तो क्या करना है क्या नहीं करना है ये हम समझ रहे हैं धीरे से IPO को लेकर। तो पहली बात तो ये कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी DRHP का दस्तावेज आपको पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है अभी पूछता हूँ धीरेन से। इसके अलावा आपको समझना है कि कंपनी पैसे जुटा क्यों रही है, वो जो प्रमोटर हैं वो आपसे पैसा क्यों ले रहे हैं IPO के जरिए, कंपनी के प्रमोटर कौन है, कंपनी के कारोबार को समझें, क्या कारोबार से। धीरेन्द्र ने अभी बहुत सारे टिप्स दिए इस बारे में। हमें ये भी समझना है कि जोखिम की क्या उसमें जानकारी है, किस तरह के जोखिम कंपनी फेस कर रही है। धीरेन्द्र, सबसे पहले तो कि प्रॉस्पेक्टस पढ़ के क्या एक आम निवेशक ये सब समझ सकता है? निवेशकों को निर्धारित करना पड़ेगा कि उनको प्रॉस्पेक्टस में क्या क्या चीज़ देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रॉस्पेक्टस पढ़ने चले तो तब तक इशू का टाइम बीत जाएगा और आप 1000 पन्ना पढ़ करके और आप उसमें से क्या एब्जॉर्ब करेंगे और क्या निर्धारित करेंगे। इसलिए आप पहले निर्धारित करिए कि आपको कंपनी में देखना क्या है और क्या चीज़ होगी तो आप कंपनी में ज़रूर पैसा लगाएंगे, क्या चीज़ अगर होगी तो आप कंपनी में कभी पैसा नहीं लगाएंगे। अगर क्योंकि आप कंपनी के मालिक बनने वाले हैं, अगर इस एटीट्यूड से इस नज़रिए से अगर आप निवेश करेंगे तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। तो एक इमोशनल लॉस बहुत ज़्यादा होता है धीरेन्द्र, अगर लोग IPO के टाइम निवेश नहीं कर पाते या उनको लॉट में शेयर नहीं मिलते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, हर एक निवेशक को मेरी सलाह होगी कि IPO आते ही तब है जब बाज़ार में बहुत ज़्यादा उत्साह हो, जब बाज़ार में पैसा आसानी से बन रहा हो। और उसी समय में निवेशकों से गलती बहुत आसानी से होता है। जब आप पूरा भरोसा करते हैं कि इसमें पैसा लगाया जाएगा और बाज़ार तो चढ़ ही रहा है, नुकसान होने की संभावना नहीं है, तभी आपको सबसे बड़ा नुकसान होता है। और पिछले 25-30 साल में हमेशा ही ऐसा हुआ है कि जब आप भरोसे के साथ पैसा लगाते हैं तब आपको नुकसान होता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।